जय गुरुदेव। स्वामी शिवमुक्त तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरु तत्व, पृष्ठ संख्या 76 से आगे। चौपाई। हृदय सराहत सी लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अर्थ: हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरुजी के पास गए। राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया क्योंकि उनका स्वभाव सरल है। छल उसे छू भी नहीं सकता। गुरु शिष्य संबंध में यह एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर संकेत है। गुरु तथा शिष्य में किसी भी बात का कोई भी दुराव या छुपाव नहीं, कोई छल कपट नहीं। शिष्य का हृदय जितना सहज तथा सरल होगा उतना ही गुरु के हृदय के अधिक समीप होगा। यदि मन की बात मन में ही रखी जाए तो गुरु तथा शिष्य में दूरी बढ़ जाती है तथा अंतर ये बात विकार का रूप धारण कर लेती है, जिससे साधक का अनिष्ट होता है। पुष्प वाटिका में राम जी तथा सीता जी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। राम जी चूंकि सरल स्वभाव थे, इसलिए उन्होंने गुरु जी को सब कुछ बता दिया। फिर उसी प्रकार जैसे सीता जी ने भगवती के समक्ष हृदय खोलकर रख दिया था। प्राय शिष्य गुरु से हृदय की अनेकों बातें छिपाकर रखते हैं। गुरु की आंख बचाकर अनेकों कर्म करते हैं। गुरु के समक्ष न होने पर उनकी कई आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। उन्हें गुरु से तात्विक आधार का ध्यान ही नहीं रहता है। ये सोचते हैं गुरु जी कौन से देख रहे हैं, जैसे गुरु तत्व कोई भौतिक देहधारी हो। हर छिपाव के साथ शिष्य आत्मस्थिति से पतित होता जाता है। जिस आत्मलाभ के लिए वह गुरु के पास जाता है उसी से दूर हटता जाता है। आधुनिक युग में गुरु शिष्य संबंध का प्राय यही स्वरूप रह गया है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि अपना हृदय खोलकर गुरु के समक्ष रख दे, तभी इस संबंध की पवित्रता बनी रह सकती है। तभी गुरु शिष्य के संशयों की निवृत्ति कर सकता है तथा तभी साधक को आध्यात्मिक लाभ हो पाता है। यही बात भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कही थी। मन में दुराव रखने से शिष्य का कल्याण नहीं होता। राम जी ने यदि गुरु जी को सब कुछ बता दिया तो शिष्य के कर्तव्य का ही निर्वाह किया तथा अपनी क्रियाशीलता से सर्वसाधारण के लिए मर्यादा स्थापित की, जिसे तुलसीदास जी ने कृपा कर मानस के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया। चौपाई। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। अर्थ: तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। यहां गुरुजी को विज्ञानी मुनि कहा गया है। ज्ञान अनुभवहीन तथा केवल बौद्धिक भी हो सकता है, जिसे शास्त्रीय ज्ञान कहा जाता है। जैसे शास्त्र में पढ़ लिया कि जगत मिथ्या है, आत्मा नित्य है, किंतु न जगत के मिथ्यात्व का अनुभव हुआ, न ही आत्मा के नित्यत्व का। यदि यह अनुभव हो जाए तो ज्ञान विज्ञान हो जाता है। सद्गुरु विज्ञानी होता है तथा वह यह अनुभव दूसरों को भी करा सकता है। ऐसे विज्ञानी गुरु कथाओं के मर्म को जानते हैं। कथाओं के छिपे रहस्य उनके सामने प्रकट होते हैं तथा दूसरों को समझाने की वह सामर्थ्य रखते हैं। ईश्वरीय शक्ति से युक्त होने के कारण ईश्वर की चेतनता तथा नित्यता से भी परिचित होते हैं। तुलसीदास जी भी राम कथा कहने से पूर्व गुरु कृपा रूपी चरण रज को विवेक नेत्रों से में लगाकर पहले विज्ञानी की अवस्था प्राप्त की, फिर राम कथा कही। इस चौपाई में
सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन किया गया है। चौपाई। सियमुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहीं चले निशा बड़ी जानी। अर्थ, इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करते बड़ी रात हो गई जान, वे गुरु जी के पास चले। रात को विश्राम करने से पूर्व श्री गुरु चरणों में प्रणाम करने की परिपाटी तो है ही। तुलसीदास जी रामचरितमानस में इन मर्यादाओं की ओर शिष्यों का लक्ष्य बार बार आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। चौपाई। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सूची सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु पहीं आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। अर्थ, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया तथा नित्य कर्म करने के उपरांत गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। नित्य कर्म करने के पश्चात गुरु को प्रणाम करते समय शिष्य के मन में यह भाव होना चाहिए, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मेरा नित्य कर्म सफल हो सकता है। यदि उसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु, आप उसको सुधार लेना। तुलसीदास जी भी कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, मैं योग जप पूजा कुछ नहीं जानता, इन सभी विद्याओं के ज्ञाता आप ही हैं। दोहा। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहीं जाई, चलहूँ तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाई। अर्थ, शतानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु राम गुरु जी के पास जा बैठे। तब गुरु जी ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। यहाँ समझने की बात यह है कि सभी गुरुओं में गुरु तत्व एक ही है, कोई दो चार ईश्वर नहीं है। एक ही ईश्वरीय सत्ता सभी गुरुओं के चित्त को प्रकाशित किए हुए है। वही विभिन्न गुरुओं के माध्यम से गुरु कार्य करता है। वह सभी गुरुओं का भी गुरु है तथा किसी भी देश अथवा काल में उसकी स्थिति में अंतर नहीं आता है। गुरु शरीरों का आदर वास्तव में ईश्वर का ही आदर है, अनादर भी ईश्वरीय शक्ति का ही अनादर है। इसका भाव यह है कि यदि सभी गुरुओं में एक ही बात गुरु तत्व है तो सभी गुरु आदरणीय हैं। जब तक जीव की दृष्टि में द्वैत है, वह मेरा गुरु तेरा गुरु की बात करता है, क्योंकि तब उसके सामने नानात्व तथा भिन्नत्व होता है। यह ठीक है कि अपने गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा आदर का होना साधक के लिए श्रेयस्कर है, किंतु अन्य गुरुओं के प्रति अनादर भाव को किसी प्रकार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी गुरु एक समान ही आदरणीय हैं। सभी गुरु एक ही ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, एक ही ईश्वर का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। अपने गुरु का आदर अवश्य करो, किंतु यथासंभव दूसरे गुरुओं को भी सम्मान दो। जगत में गुरु तो बस एक मेरा ही है, बाकी सब तो पाखंडी हैं। ऐसी भावना प्राय शिष्यों में देखी जाती है। वह दूसरे गुरुओं की टीका करते हैं। दो गुरुओं की परस्पर तुलना करके एक को दूसरे से अच्छा तथा बड़ा बताने का प्रयत्न करते हैं। इस बात पर एक दूसरे से झगड़ते तथा वाद विवाद करते हैं, पर यह सब समय का दुरुपयोग है। गंगा जल किसी बड़े बर्तन में हो या छोटे में, सब गंगा जल ही है। इस प्रकार महत्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, उसके अंतर में जागृत एवं कार्यशील गुरु तत्व का है। किसी में गुरु तत्व अधिक जागृत है तो किसी में कम। यह तो अपनी अपनी सामर्थ्य की बात है। नीचे खड़े व्यक्ति को पर्वत की कुछ चोटियां थोड़ी नीची दिखाई देती है तो कुछ अधिक उभरी हुई। वही व्यक्ति जब विमान में बैठकर आकाश में उड़ता है तो सभी ऊंची तथा नीची चोटियां समतल दिखाई देती है।
यह दृष्टिकोण का अंतर है। छोटा या बड़ा गुरु नहीं, व्यक्ति स्वयं होता है, किंतु छोटे बड़े की कल्पना गुरुओं में करता है। जब तक साधक का ऐसा स्तर विकसित नहीं हो जाए कि वह विभिन्न गुरु शरीरों के अंदर झांक कर सब में एक ही गुरु तत्व के दर्शन कर सके, तब तक भावनात्मक दृष्टि से सभी गुरुओं में श्रद्धा तो रख ही सकता है तथा उनका आदर कर सकता है। अन्यथा साधक अपना अहित करता है, क्योंकि इस प्रकार की विपरीत भावनाएं राग द्वेष के संस्कार संचय कर मन को मलिन कर देती है। राम जी ने यही मर्यादा जनमानस के समक्ष प्रस्तुत की, जब अपने गुरुदेव के सामने ही अन्य गुरु सतानंद जी को आदर सहित प्रणाम किया। इसको ऐसा भी लिया जा सकता है कि राम जी ने सतानंद जी में भी अपने ही गुरु महाराज के दर्शन किए। न तो राम जी ने ही दोनों गुरुओं में भी कोई अंतर देखा, न गुरु जी ने ही इसमें कोई बुरा माना। यदि गुरु में भी ऐसी मेरे तेरे की भावना आ जाए तो वह भी गुरु तत्व से गिर जाता है। वैसे भी यदि विचार करके देखा जाए तो राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, किंतु पिताजी तथा वशिष्ठ जी की आज्ञा से महर्षि विश्वामित्र को राक्षस त्रास से मुक्त करने के लिए उनके साथ आए थे। आती बार उन्हें आदेश दिया गया था कि जब तक तुम इनके साथ रहोगे, विश्वामित्र जी तुम्हारे माता पिता तथा गुरु हैं, तुम्हें इन्हीं के अनुशासन में रहना है। राम जी भी तब से विश्वामित्र जी को ही गुरु मानकर चल रहे थे। इसमें विश्वामित्र जी के मन की उदारता भी प्रकट होती है। अन्यथा आज के प्राय गुरु अपने शिष्य को अन्य किसी गुरु की सेवा में भेजने पर संकोच ही करते हैं। पृष्ठ संख्या 80 की समाप्ति। जय गुरुदेव।